अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसीह तारिक, अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूं। ये देखिए जी, आज हम बात करेंगे एक खूबसूरत पौधे के बारे में जिसका नाम है गोल्डन दुरंता। गोल्डन दुरंता को गोल्डन दुरंता के नाम से इसलिए याद किया जाता है कि इसके जो लीव्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत, जब नए निकलते हैं तो गोल्डन कलर के होते हैं। ये आप देख सकते हो, गोल्डन कलर के लीव्स हैं इसके, बिल्कुल बहुत प्यारा लगता है ये। और इसके अलावा जब ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो इसके ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के लीव्स जो हैं उनका उस कलर में ये चेंज हो जाते हैं। इसके लीव्स डार्क कलर में हो जाते हैं जब ये पुराना होता है। जो नए निकलते हैं ये गोल्डन कलर के बहुत खूबसूरत जिसके लीव जो हैं वो निकलते हैं। बहुत ही अच्छा पौधा है ये, बहुत प्यारा है। जिसके अंदर जिसके मुख्तलिफ ये शेप्स में इसको बनाया जा सकता है। जैसे कि इसको हम हैच के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, इसकी कटिंग लगाते हैं हैच के तौर पे। जैसे कोई गार्डन बनाते हैं तो उसके अंदर जो वो दीवार का के लिए बनाने के लिए, पौधे की दीवार बनाने के लिए हैच के तौर पे इसकी कटिंग्स को लगाया जाता है। जैसे ये बड़ी आहिस्ता आहिस्ता होती जाती है, इसके लीव्स जो हैं बड़े होते हैं, इसको काट के और दीवार की शेप जो है वो दी जाती है। इसके अलावा इसको और भी मुख्तलिफ शेप में तैयार किया जा सकता है। अगर हम गमले में, जैसे मैंने लगाया है, ऐसे अगर गमले में लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं तो ये इसी तरह बड़ा अच्छा ये पौधा बन जाता है। और इसके ऊपर पर्पल कलर के फूल भी निकलते हैं। जब थोड़ा सा बड़ा मैच्योर हो जाता है तो इसके ऊपर फूल निकलते हैं, पर्पल कलर के, या किसी में हल्के से ब्लू कलर के या नीले रंग के फूल निकलते हैं। बहुत ही प्यारा ये लगता है जब ये चल रहा होता है, उग रहा होता है, इसके लीव्स निकल रहे होते हैं, फूल निकल रहे होते हैं, तो उस टाइम ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। ये हमारे पास काफ़ी देर तक रहने वाला पौधा है। अगर इसकी सही केयर की जाए तो ये काफ़ी देर तक ये हमारे पास रह सकता है। तो इस पौधे की जो ग्रोथ है वो गर्मी के मौसम में होती है। गर्मी के मौसम में ही इसके खूबसूरत लीव्स निकलते हैं और उस गर्मी के मौसम में ही इसके फूल निकलने शुरू हो जाते हैं और बहुत प्यारी इसकी ग्रोथ होती रहती है। बड़ा खूबसूरत ये लगता है। तो बाकी बात करें लोकेशन की, तो ये धूप का पौधा है, फुल सनलाइट में ये उगने वाला पौधा है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हैच के तौर पे अगर आप लगाते हो, दीवार बनाते हो इसकी गार्डन की, तो वो जाहिर सी बात है वो धूप में होगी। तो इस तरह ये धूप में बड़ी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ होती है, धूप में बड़ा अच्छा चलता है। फुल सनलाइट में ये रहने वाला पौधा है। अगर आप इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखेंगे, ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट पड़ती रहे, तो उसमें इसकी ग्रोथ जो चलती रहेगी, लेकिन इसके ऊपर फूल नहीं आएंगे, फ्लावरिंग नहीं होगी इसके ऊपर, और फिर ये इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा जितना कि ये धूप में खूबसूरत लगता है, निकलता है, उगता है, इसकी ग्रोथ होती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये धूप में उगने वाला पौधा है। बाकी बात करें इसके गमले की और मिट्टी की, तो गमला जो है इसको आप साइज़ के हिसाब से, जैसा कि मैं कहती हूँ, अगर छोटा पौधा है तो छोटा गमला लगाएं। अगर बड़ा पौधा है थोड़ा, तो 10 या 12 इंच के गमले में इसको आप ग्रो कर दें। तो उसमें आप लगाते हैं, उसकी खाद भी, इसकी जो वेल ड्रेन इसकी मिट्टी तैयार करें, इसलिए कि इसके अंदर गमले में चूँकि लगना है तो इसलिए इसके अंदर जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन बनाएं। क्योंकि अगर हम इसको एच के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या कहीं मिट्टी में लगाते हैं, तो ज़मीन में लगाते हैं, तो वहाँ ज़मीन में इसकी कोई मसला नहीं होता। इसको कहीं भी आप थोड़ा सा खड्डा बना के उसमें खाद डालें और उसको लगा दें, तो ज़मीन जो है वो पानी को बर्दाश्त कर जाती है। लेकिन अगर आपने इसको गमले में लगाना है तो गमले में लगाने में इस बात का लाजमी ख्याल रखें, तो सॉइल है वो वेल ड्रेन बनानी है। वेल ड्रेन से मुराद जैसे ही पानी डालेंगे फ़ौरन पानी वो सारी मिट्टी को गीला करता हुआ ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरह इसका खाद, मिट्टी और रेत शामिल करके इसकी जो है वो गमले की मिट्टी वो तैयार करें, उसके अंदर इसको ग्रो कर दें और ये बड़ा अच्छा उसमें चलता रहेगा। चंद दिन आप उसको किसी शेडी एरिया में रखें, जहाँ किसी दरख्त के नीचे रख दें या दीवार के साए में या किसी शेडी एरिया में रख दें 10-15 दिन, और उसके बाद इसको आप जो है फुल सनलाइट में रख दें। उसके बाद पानी जो है आप इसको उस वक्त दें जब इसकी ऊपर वाली लेयर जो है खुश्क हो जाए, 1-2 इंच तक खुश्क हो जाती है, तो उसके बाद इसके अंदर आप पानी दें। चेक करके दें। अगर गर्मी का मौसम है तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधों को, तो आप ज़्यादा पानी दे दें। अगर आप ये सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम नहीं है तो उसमें आप पानी कम दें। तो बरसात के मौसम में भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धूप का पौधा है तो बारिश इसके ऊपर पड़ती रहेगी, तो उसमें इसकी जो लुक है बड़ी अच्छी निकलेगी, बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी उसमें भी। बाकी खाद की भी इतनी ज़्यादा इसकी रिक्वायर्ड नहीं होती। जनवरी का महीना या फरवरी का आता है बाहर का मौसम, तो उस टाइम आप इसके अंदर खाद डाल दें, अच्छे से इसको खाद डाल के गोडी कर दें, क्योंकि उसके अंदर जो फूल अब निकलने हैं और इसकी ग्रोथ होनी है, तो इसलिए इसको खुराक की ज़रूरत है। तो इस टाइम आप बाहर के मौसम में इसके अंदर खाद डाल दें, अच्छी खाद डाल के उसके बाद इसको गोडी करके पानी दे दें। बाकी ये हार्डी प्लांट है, इसको इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, बड़ा अच्छा ये चलता रहता है। तो इसके अंदर जो है ये काफ़ी देर तक हमारे पास ये रहने वाला पौधा है। सर्दी के मौसम में
ये पौधा जो है ये स्ट्रेस में चला जाता है और उसमें कुछ देर जो है 2-3 महीने तक ये स्ट्रेस में रहता है। और इसी सूरत में जैसे आप सारे पौधों को ट्रीट करते हैं वैसे इसको भी करें। कोई किसी पानी कम दें, खाद देने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस पड़ा रहने, क्योंकि ये धूप का पौधा है, धूप में ही पड़ा रहने दें इसको, वैसे ही चलता रहेगा। और जैसे ही बाहर का मौसम आएगा तो इसकी नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट भी हो जाएगी और इसके अंदर फूल भी निकलेंगे। बाकी टाइम टू टाइम आप इससे कटिंग करते रहें। अगर आप किसी शेप में इसको बनाना चाहते हैं, कोई शेप देना चाहते हैं, तो आप उस शेप में इसको आहिस्ता आहिस्ता काटते रहें, प्रूम करते रहें, तो ये बड़ी अच्छी शेप जो है वो मिल जाएगी। जो भी आप शेप में इसको जिस भी शेप में आप बनाना चाहेंगे उसमें ये आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो इससे घना भी हो जाएगा और बुशी भी हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आपने इसकी जो कटिंग निकलती है, जैसे बाहर के मौसम में आप इसकी कटिंग करते हैं, तो उस मौसम में जो कटिंग निकलती है उसी कटिंग को आप दूसरे गमले में ग्रो कर दें बाहर के मौसम में या बरसात के मौसम में, तो बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ जो है वो चलती रहती है। इस पौधे को मैंने नर्सरी से मैं ख़रीद के लाई थी, क्योंकि मेरे पास कटिंग्स नहीं थी। छोटे वो प्लास्टिक के बॉल थे, प्लास्टिक के गमले थे, उनमें मैंने इसके पैकेट थे, उनके अंदर ये मौजूद था, तो मैं उससे 50 रुपये के 3 लेके आई। लेकिन हर पॉट में 2-2 कटिंग लगी हुई थी, 2-2 कटिंग्स थी, तो वो मैंने अलग-अलग करके तो लगाई। तो इस तरह मैंने इसको कटिंग जो लगाई है उसकी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे मैंने रिपोर्ट किया है। कटिंग से बड़ी आसानी से ये प्रोपगेट हो जाता है, तो इसलिए आपके पास अगर कटिंग कहीं मौजूद हो, आपको मिल जाए, तो आप उसी से ही इसको प्रोपगेट करें। ये गोल्डन कलर के इसके लीव्स हैं, लेकिन दूसरा भी एक इसके अलावा भी आता है जिसके बिल्कुल ग्रीन होते हैं, लेकिन मुझे ये गोल्डन पसंद था इसलिए मैं गोल्डन लेके आई हूँ। तो अब इसे मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ, तो देखते हैं कि इसको कैसे रिपोर्ट किया जाता है। बताती हूँ कैसे रिपोर्ट किया है। ये देखें जी, ये मैंने एक गमला तैयार किया है जिसमें मैंने खाद डाल दी है, और ये देखें ये एक प्लास्टिक का वो कवर है जिसके अंदर ये इसकी कटिंग लगी हुई है। ये देखें, इसको हल्का सा सख्त काफ़ी मिट्टी है, लेकिन ज़्यादा जड़ों को मेरे ख्याल में नहीं छेड़ना चाहिए। तो इसके ये 2 इसकी कटिंग्स थी इसमें लगी हुई, जो मैंने इसको अलहदा कर लिया है। ये देखें इसके रूट्स हैं, रूट्स तो मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, इनको इसी तरह रख के इसके अंदर, और हल्का सा इसकी जो इसके ऊपर जो मिट्टी है उसको उतार लेंगे हम थोड़ा सा इसको। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा इसको तोड़ के बराबर करके, और इसके ऊपर फिर रेत मिट्टी और खाद वाली जो सॉइल है वो हम इसमें डाल देते हैं। तो बड़ी आसानी से ये चलता रहेगा। इसमें थोड़ी देर मैं इसको शेडी एरिया में रखूँगी, उसके बाद फिर इसको मैं फुल सनलाइट में रख दूँगी। इनको भी मैं मुख्तलिफ शेप में बनाऊँगी इंशाल्लाह, फिर आपसे शेयर करती रहूँगी साथ साथ। ये इस तरह हल्का सा इसको प्रेस करने से इसके अंदर जो मिट्टी है वो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाती है। और मैं कटिंग उतारी है इसको काट के, ये ऊपर से मैं हल्का हल्का से इसको प्रूम कर रही हूँ, इसलिए कि इसकी जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट होगी तो साथ ही इसके अंदर शाखें भी नहीं निकल आएंगी और फिर ये थोड़ा घना हो जाएगा। तो इस तरह इसका बिल्कुल ये उतार के, और इसी तरह थोड़ी सी मिट्टी नीचे करें, निकाल के उसमें ग्रो कर दें। बड़ी आसानी से बाहर में और बरसात के मौसम में इसकी जो कटिंग है वो चल जाती है, बड़ी आसानी से चलती है, लगता भी कटिंग से ही है। तो अब इसमें पानी दे देते हैं, थोड़ी मिट्टी डाल के तो पानी देते हैं इसमें। मैंने बारिश का पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है, वही आजकल मैं अपने पौधों में दे रही हूँ। जो इंडोर मेरे जितने भी प्लांट्स हैं उनमें मैं बारिश का पानी देती हूँ। ये देखिए ये मैंने जमा करके रखा हुआ बारिश का पानी, वही मैं देती हूँ, क्योंकि जो अंदर इंडोर प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो बारिश नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा। वैसे मैं उनको उठा के धूप में बारिश में रख देती हूँ, लेकिन बारिश में ज़्यादा नहीं पड़ती, तो इसलिए बारिश का पानी जो है उसको देती रहती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।